नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। तो आज हमारे साथ हैं संगीता। संगीता हमारी प्रिय स्टूडेंट रही हैं और संगीता इससे पहले सिविल कोर्ट में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत थी। अभी बीपीएससी 17वीं में संगीता का रिजल्ट हुआ है और संगीता आरडीओ के पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हैं। तो आज ही मिठाई लेके आई हैं, बस मिठाई मैं आपके सामने नहीं खिला रहा हूँ, लेकिन जिम्मेवारी पूर्वक मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, प्रसाद है तो प्रसाद खिलाऊंगा। प्रसाद दिख रहा होगा भाई, कैमरा में दिख रहा होगा। तो संगीता, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। मेरा मानना है कि रिजल्ट जब भी होता है, खास करके गर्ल्स का रिजल्ट जब होता है, तो गर्ल्स का रिजल्ट केवल उनका व्यक्तिगत रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट में उन मतलब रिजल्ट उनके परिवार के लिए होता है, रिजल्ट उनके समाज के लिए, पंचायत, प्रखंड, जिला के लिए होता है। एक लड़की जब सफल होती है तो उसके पीछे कई अभिभावकों को हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है कि वो लड़कियों के पढ़ाई को कंटिन्यू करवा पाए या लड़कियों को पढ़ने का कम से कम हक दें। दूसरी बात कि लड़कियों को हिम्मत और हौसला मिलता है कि नहीं, वो सफल हो सकती हैं, उनमें एक आत्मबल आता है। तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? मतलब आप एक अपना संक्षिप्त परिचय दें कि भाई आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, फिर हम लोग आगे बातचीत जारी रखेंगे और बाकी हमारे ऑडियंस को जो भी कमेंट करना होगा वो करेंगे, फिर उसका हम लोग पर्सनल जो भी आंसर करना होगा कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम संगीता है, कुमारी संगीता। मैं मधुबनी जिले से हूँ और जजापुर प्रखंड से हूँ। मेरे गांव का नाम तुरापतगंज बाजार है। मैंने बेसिकली पढ़ाई जो है वो गांव से ही किया था। फिर 12th सीएम साइंस से, फिर इंजीनियरिंग किया मैंने सीएम साइंस दरभंगा। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ तैयारी कर रही थी। पहले सीजीएल की तैयारी कर रही थी मैं, और 2018 के ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ केसेस आए थे सीजीएल पे, जिसकी वजह से मैं स्विच की थी बीपीएससी की तरफ। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीटी क्लियर किया, मेंस इंटरव्यू दिया था। तो इससे मेरी हौसला बुलंद होती गई और मैंने फिर पीटी इधर बीपीएससी को ही कंटिन्यू किया। और मुझे लगता है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई थी मैं, उस साल भी सिलेक्शन होता, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, रिजेक्ट हुआ था वो। जी, थैंक यू सर। तो संगीता एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही थी बेसिकली, और सीजीएल में भी मतलब अच्छी स्टूडेंट थी, सीजीएल में भी रिजल्ट हो ही जाता उस साल या उसके अगले साल निश्चित रूप से। बट सीजीएल के साथ क्या हुआ था कि 17-18 में आपने सुना होगा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? और उस प्रोटेस्ट ने कई लोगों को मतलब सीजीएल का सपना दिखाना छोड़ दिया। और दूसरी बात थी कि मतलब बीपीएससी कंटिन्यू हो रहा था और 64वीं बीपीएससी थी शायद वो, जब आपने पीटी दिया था और बहुत लाइटली आपने पीटी दिया था उस बार। सीजीएल की तैयारी से ही मतलब इन्होंने बीपीएससी का पीटी निकाला था और बीपीएससी पीटी दिया, मेंस दिया और फिर इंटरव्यू तक गई। बट पेपर मतलब कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वाला इशू था, कास्ट। ओके, मतलब कैटेगरी फॉर्म भरने में इन्होंने क्या किया था, कैटेगरी बीसी 1 कर दिया था, जबकि कैटेगरी बीसी 2 है और इस कारण से इनका रिजेक्शन हो गया और ये क्लेम भी नहीं कर सकती थी। तो एक चीज जो मतलब आपको सीखने को मिल सकता है कि जब आप फॉर्म भरें तो वो निश्चित रूप से सही सलामत भरें। थोड़ा टाइम ले लीजिए, मतलब इतना टाइम मत लीजिए कि आखिरी डेट में भरें, लेकिन फॉर्म भरिए तो सही से भरिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक इस बार भी एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है जिसने, हाँ, मतलब रिजल्ट के ऊपर में जो कुछ पेपर में रिजल्ट आता है तो कई सारे रोल नंबर होते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, ओके, या फिर किसी का कुछ कैटेगरी का प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट इशू है, ओके, तो बहुत माइनर इशू है जिसमें चेंज किया जा सकता है, वो चेंज करते हैं बीपीएससी। ओके, ओके। बट हाँ, जो आप वैलिड रीजन होता है, जो वैलिड नहीं है, जैसे मैं बीसी 2 में थी और बीसी 1 से नहीं भर सकती थी, अच्छा, तो ये फिर वैलिड नहीं होता है। अच्छा संगीता, एक बात बताइए कि पारिवारिक स्थिति अपने यहाँ बहुत मैटर करता है, का मतलब लड़कों के पढ़ाई में भी लड़कियों की पढ़ाई में भी। तो आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी और मतलब कितनी सक्षम थी आप तैयारी करने में, ये आप जरूर बताएं हमारे विद्यार्थियों को। थैंक यू सर। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मतलब मैं एक बहुत मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब हाँ, अभी स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी है, ठीक है। सभी लोग हम लोग जॉब में आ गए हैं, घर के लोग, और हम बहुत बैलेंस माइंड से चल रहे हैं, तो इसकी वजह से सब सही है। लेकिन शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई थी, लोन से मेरी पढ़ाई हुई थी, भैया की भी। और हम लोग ऐसा हुआ था कि भैया और मैं एक ही साल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो 2 बच्चों का और एक मिडिल क्लास से इंजीनियरिंग करना उस टाइम पे काफ़ी टफ था, और दोनों को लोन
मतलब सेम बैंक देती भी नहीं है, मतलब एक ही बैंक आपको देती नहीं है 2 बच्चों को एक ही फैमिली से। फिर हमने अलग-अलग बैंक से लिया था। फिर उससे भी पहले सर हमारे जो थे स्कूल के, उन्होंने बहुत मतलब ये किया कि आपको जाना ही है बाहर, साइंस लेना ही है। उससे पहले साइंस इक्का-दुक्का बच्चे लेते थे। हमारा ऐसा बैच था, जो हम निकले तो उस टाइम पे हमको लग रहा है 10 या 15 लोग, जिसमें से लड़कियाँ भी थी 5 या 6। मतलब उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मेरे कॉन्टैक्ट में थी 5 या 6 थी, और लड़के भी थे। सब हम दरभंगा निकले, कोई बाहर निकला, मतलब अपने होम टाउन से बाहर निकल के, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के पढ़ाई किया, हमने कंटिन्यू किया। उसके लिए सर लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया, और फिर गार्जियंस भी समझे कि हाँ, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है इवन मेरे पापा तो मेरे पे ज़्यादा खर्च किए हैं, भैया से ज़्यादा इन्वेस्ट मेरे पे हुआ, और वो उनके इन्वेस्टमेंट का ये फल है कि हाँ, मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ। घर में सबका सपोर्ट रहा, दीदी से लेके भैया। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मतलब हर कोई सपोर्ट करते थे। मतलब होता है ना, किसी-किसी का लक होता है कि आप तुरंत जॉब ले लेते हैं, किसी-किसी को टाइम लगता है, स्ट्रगल होता है। मेरा काफ़ी स्ट्रगल रहा है इस मामले में, बट मैं कभी हारी नहीं हूँ इस मामले में, फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात पे आऊँगा, चूँकि आपका संघर्ष लंबा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं जानना चाहूँगा कि लोग किस तरह सपोर्ट किए, लेकिन वो प्रश्न बाद में। अभी जो सबसे मेन बात है कि शिक्षक बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ख़ास करके आपके 10th के शिक्षक हैं, गाँव के हैं, केवल शिक्षक ही नहीं, आपके दूर के भैया हैं, रिश्तेदार हैं, गाँव के व्यक्ति हैं। मुझसे कई अभिभावक मिलते हैं, तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ, मुझे अगर मतलब थोड़ा भी दिखता है कि हाँ, ये इनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मैं कहता हूँ नहीं, सब कुछ छोड़कर बच्चे के पीछे इन्वेस्ट करो। तो कई बार ये चीज़ें बहुत बढ़िया आउटपुट देता है और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अगर गाँव के सर नहीं कहे होते इनके पापा को कि नहीं आप पढ़ने के लिए दरभंगा भेजिए, आप इंजीनियरिंग करवाइए, तो चीज़ें शायद इतनी सहज नहीं होती, या पता नहीं होती भी कि नहीं होती। तो हमारा ये ज़िम्मेवारी बनता है कि कोई भी अगर हमें दिखे, खास करके पढ़ने के लिए, हम किसी को भी ज़रूर मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़े, पढ़े। संगीता, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मेरे से या यथार्थ से संपर्क में कब से हैं? सर पहले ही दिन से मैं यथार्थ से संपर्क में थी। जब आपका कोचिंग इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें भी मैं प्रेज़ेंट थी। हाँ, बिकना पहाड़ी में 2018 में। इवन मैंने हर ब्रांच में, आपके ब्रांच में इनॉग्रेशन में थी। फिर टेस्ट सीरीज़ में मैं तो मतलब एसएससी की टेस्ट सीरीज़ होती थी। एक टाइम था जब एग्ज़ाम के पहले आपने, मतलब वो 2018 नहीं, उसके बाद जब स्टार्ट हुआ था एसएससी, फिर हम लोगों में एक जोश आया था कि नहीं, इस बार टेस्ट सीरीज़ वो विदिन जो क्रैश कोर्स टाइप होता है, उस टाइप आपने टेस्ट लिया था। वो रात के शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में, ठंड में होती थी वो बहुत। और उस टाइम पे 8:30 बजे मैं स्टॉल बाँध के पूरा एकदम चादर के लपेट के निकल के टेस्ट दे के जाते थे। वो टॉप 10 रैंक में मेरा होता था। कभी अगर मेरा रैंक कम हो जाता था, तो सर का क्वेश्चन होता था कि आप टॉप 3 में क्यों नहीं हैं? मतलब अगर कहीं मैं लापरवाही करती थी, तो वहाँ वो हमेशा क्वेश्चन अराइज़ होता था। इतना गाइड तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर करते होंगे अभी। एक बार आप ज़रूर बताएँ कि आपने क्लास किया था यथार्थ में? यथार्थ में भी मैंने मॉर्निंग बैच एक किया था। मुझे कोड नहीं याद है, 04 था आई थिंक वो। संगीता यथार्थ की स्टूडेंट रही है, ये चीज़ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि भाई बाकी लोगों को ये डाउट ना हो कि नहीं कहीं से सेलेक्ट, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत होता है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का कोई भी इंटरव्यू कर ले रहा है XYZ। मैं ये चीज़ अलग से भी बताना चाहता हूँ आपको कि आप मेरे फेसबुक पेज पे अगर जाएंगे, मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे, तो बहुत सारा रिजल्ट होगा। मतलब मॉक टेस्ट जब भी होता था तो उसका रिजल्ट मैं फेसबुक पे डालता था, तो उसमें कई सारे रिजल्ट में आप टॉप 10 में जो देखेंगे कुमारी संगीता, वो यही कुमारी संगीता है। और इस बैच के मतलब उस टाइम में जो भी लोग होते थे टॉप में, जैसे विनीत होता था, विनीत, हाँ, जीएसटी में है, हाँ, इवन टॉप 10 ही, हाँ, लगभग लोग, मतलब सभी लोग कहीं ना कहीं हैं। विनीत भी जल्द ही आएंगे यथार्थ पे। विनीत अभी जीएसटी में है, पटना में ही है। वागीश हैं, वागीश हाई कोर्ट में है। वागीश को भी मैं सोच रहा हूँ आज ही मैसेज करूँ। धीरज ऑडिटर है, और गुड्डू है, सिविल कोर्ट में है। प्रियांशु है, प्रियांशु बीपीएससी के 7th रैंक है। ठीक है, और प्रियांशु से भी मेरी ऐसी ही अटैचमेंट थी। मतलब मुझे याद है कि उस बच्चे को मैंने मोटिवेट कर करके एमएससी में एडमिशन करवाया था कि तुम कुछ करो ना करो, एमएससी में एडमिशन ले लो और बीपीएससी की तरफ थोड़ा सा रुख करो। तो ये चीजें कई बार बहुत काम करती हैं। ठीक है, चलिए, खैर, आप तैयारी कैसे की? मतलब आप ऐसे बताइएगा कि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करने को सोच रहे हैं, उन्हें जरूर फायदा मिले।
ठीक है। और मतलब शिक्षक का क्या उसमें योगदान रहता है, ये सब भी, चूंकि होता क्या है ना कि मतलब तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है। लोग बार बार हताश निराश होते रहते हैं, और फिर वो जिस माहौल में रहते हैं उस तरह का उनका मतलब मार्ग हो जाता है। अगर मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं हुआ और 5 लोग बोल दिए कि अरे यार क्यों लगे हुए हो, तो फिर से स्टार्ट करना या फिर लगे रहना बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसमें मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त, अच्छे शिक्षक ये सब काम आते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर बताएंगे तैयारी कैसे की आप। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि तैयारी मैंने कैसे किया। मैं तो एसएससी का तैयारी कर रही थी। मैं जीएस जब पढ़ती थी तो मेरा उस टाइम पे ही ये था, कोई भी टॉपिक है या कोई क्वेश्चन जो मुझे नहीं बन रहा है या फिर टेस्ट में नहीं सॉल्व किया मैंने, मैं उस क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में जाके उसका सॉल्यूशन ढूँढती थी। तो उसी क्रम में हुआ कि मतलब मैं पढ़ते गई, चीज़ों को पढ़ते गई और मेरा उससे बीपीएससी का पीटी भी निकला उस टाइम पे। हाँ, और सबसे पहला और दूसरा है कि मेरा करंट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं मतलब न्यूज़ को ऐसे मतलब न्यूज़पेपर से भी पढ़ती थी। फिर टाइम मिला तो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह कुछ ऐसा देख ली, शॉर्ट वीडियोज़ देख ली। फिर और भी टाइम मिला तो मैं कभी एडिटोरियल का पेज का वो जो मेंस के लिए यूज़ हो जाए एनालिसिस वगैरह वो पढ़ना, उसको उसका रिगार्डिंग कुछ मेंस पॉइंट है, कुछ पॉइंट है 3-4 पॉइंट में तो उसको नोट करना या फिर उसका एक कॉपी बना के रखना। वो सारी चीज़ें मैं करती थी शुरू में। सबको लगता होगा कि शुरू में कौन करंट अफेयर की कॉपी बनाते हैं, लेकिन बनाना पड़ता है। फर्स्ट ईयर आप कैसे पता होगा कि सूर्य किरण अभ्यास जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। अगर आप एक बार उसको याद कर लीजिए कौन सा मतलब किसके बीच में होता है, या तो आप लिख के याद कीजिए या फिर ऐसे याद कीजिए। लिखने से ज़्यादा फायदा होता है, कोई भी चीज़ है आपके माइंड में 2 बार 3 बार आती है। तो एक बार तो लिखना ही चाहिए मेरे को लगता है कि मतलब स्टार्टिंग जब हो आपका तैयारी का मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट सही होता है। पर डे का आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक पेज में शॉर्ट पेज में लिख लीजिए। तो अगला जब भी रहेगा वो एक्सरसाइज वो होगा क्या कि आपको मतलब वो देखना नहीं होगा कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में है, बस उसका नंबर बढ़ेगा और वो किस प्लेस पे होगा, या तो इंडिया में होगा या नेपाल में होगा या फिर कुछ स्पेशल होगा तो कहीं और होगा। तो वो सारी चीजें देखना होता है। मतलब करंट को आप इतना स्ट्रांग कर लीजिए ना कि उसका फायदा आपको बीपीएससी में क्या हर एग्जाम में आपको दिखेगा, क्योंकि करंट एक ऐसा है जो आपका रिजल्ट देगा। पीटी में भी, मेंस में भी आपको करंट बेसिस पे आप खुद कहीं भी लिखे उसको लिंक कर दीजिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और इंटरव्यू में तो पूछते ही वो, इंटरव्यू में तो पूरे ऐसे जो न्यूज़पेपर के हेडिंग्स होते हैं वो भी कभी-कभी पूछ देते हैं, 5 हेडिंग्स बताइए आज क्या पढ़ के आए। तो मुझे लगता है एक तो करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बीपीएससी में। सेकंड है हिस्ट्री वगैरह, तो वो इंटरेस्ट होता है, सबको होता है हिस्ट्री में इंटरेस्ट, तो वो करना चाहिए। तीसरा है मैं एसएससी तैयारी करती थी तो मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा था, तो वो भी 10 क्वेश्चन में मेरे 9-10 हमेशा सही होते थे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा आपने इंजीनियरिंग किया और आप इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता, कोई भी आप ग्रेजुएशन आज तो 4 साल का हो रहा है और इंजीनियरिंग करने में आपका प्रॉफिट ये है ना कि आपका माइंडसेट जो होता है आपको एक मतलब उस डायरेक्शन में ले जाता है कि आप टेक्निकली भी सोचते हैं किसी चीज़ को, सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो वो एग्ज़ाम में मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि पढ़ के आप एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, एग्ज़ाम में ये भी तो देखना होता है ऑप्शन आप कितना मिनिमाइज़ कर पा रहे हैं। नेगेटिव जब मार्किंग का बात आया, जब से नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आया, अब मैं 69th का पेपर आपको बता रही हूँ, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ऑनलाइन शॉपिंग से सॉल्व कर सकते थे। मतलब वो कलर का कॉम्बिनेशन पूछा था, जो अभी नए ट्रेंडिंग कलर चला हुआ ग्रीन में ये जो कलर होते हैं वो किसके कलर होते हैं, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। वो मतलब मैं एग्ज़ैक्ट वो कलर का नाम नहीं बता पा रही हूँ अभी। तो ऐसे स नहीं, मैजेंटा तो पिंक में आ गया आपका एक जो मतलब आता है, जो भी कलर हो ग्रीन का और ब्लू का वो कॉम्बिनेशन होता है जो आजकल टील ग्रीन बोलते हैं उसको। तो वो कलर कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था और आप थोड़ा भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो टील ग्रीन आपको पता है वो ग्रीन और ब्लू जैसा दिखता है थोड़ा-सा, तो आप थोड़ा गेस कर सकते थे। एक पूछा था सैंडल का टाइप, तो वो भी वहाँ आप गेस कर सकते थे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आप चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करना सीख लेंगे और मतलब इंजीनियरिंग है तो साइंस बैकग्राउंड होगा आपका, तो साइंस वाला प्लस भी पॉइंट होगा। मतलब हाँ, थोड़े बायो वाली चीज़ें आजकल क्वेश्चन एडीओ का जब से आप देखोगे, हाँ, एनालिसिस भी करना सब आप लोगों ने बताया था हमेशा कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जैसे बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो उनके पीटी के क्वेश्चन आप देखो और उसको मतलब थोड़े-से सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से लाया, कहाँ से बना होगा, मतलब थोड़े से, ज़्यादा नहीं बहुत, ये नहीं कि आप पूरे दिन लेके बैठ जाना है उसी को। बट एक नज़र में देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है क्वेश्चन। सीजीएल में तो ऐसा हमेशा होता था, वो तो हमारा प्रैक्टिस था। सीजीएल में कोई साल नया क्वेश्चन आया तो वो आप देख के रखो तो आपको अगले साल एसएससी, सीएचएसएल के लिए आपको फ़ायदा करेगा। उससे लो लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए फ़ायदा करेगा। तो वो पैटर्न हमेशा माइंडसेट मेरा बना हुआ था।
तो छोटी छोटी चीजें होती है ना, एग्जाम में बहुत लोग बोलते हैं पीटी नहीं क्लियर हो रहा है मेरा, 3 बार से दे रही हूँ मैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें देखना होगा आपको कि मतलब कैसे क्लियर करना है। तो करेंट का पोर्शन एक होता है, एक हिस्ट्री होता है और एक साइंस होता है और थोड़े मैथ रीजनिंग आपके अच्छे हैं। और ऑब्वियस है सब्जेक्ट पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी होते हैं, बिहार के भी होते हैं। कुछ चीजें बहुत इजी इजी होती है बिहार के क्वेश्चन, तो वो लोग बिहार का छोड़ के जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिहार का भी आपको देखना होगा। जब आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का फुल फॉर्म में ही बिहार आता है। अब बिहार की चीजों को देखना ही होगा आपको, स्टैटिक और करंट जो भी है। तो वही छोटी छोटी चीजें देखना है और मतलब मुझे लगता है कि इतना ध्यान नहीं देना होता है। हाँ, मैंने मतलब अभी तक 5 या 6 पीटी निकाले होंगे और एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि नहीं भी निकला है। जैसे होता है कि लगातार आपका पीटी मेंस इंटरव्यू चल रहा है और बीच में पीटी का एग्जाम आ गया, या फिर पैटर्न एकदम चेंज हो गया ड्रास्टिकली, 68 में चेंज कर दिया, 65 में कर दिया, तो नहीं होते। तैयारी में मैं यही कहूंगी कि सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है। बट शुरू में अगर बहुत लगता है नए बच्चे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो थोड़े बहुत आप देख सकते हैं कि कोचिंग के मटेरियल वगैरह। बट कोचिंग पे तो नहीं जाना। मैं कोचिंग कर रही थी आपके यहाँ, वो मैथ्स और रीजनिंग के थे, वो जो भी थे, तो वो मुझे प्रॉफिट हुए। मतलब किसी एक पोर्शन को अगर आपका वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग कर लो कहीं से भी, चाहे वो कोचिंग का लेके या टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके। जैसे मैंने पॉलिटी के राजेश सर मिश्रा का पढ़ा था, मैंने वो मैंने बस 100 रुपए में परचेज किया था। मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो इलीगल ही होता है, बट ठीक है। अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो आप सोर्सेज ढूंढते हैं कहीं से भी, और आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि आप मतलब मेरे जीएस 2 में मार्क्स बहुत कम आते थे। मैंने कई बार आपने ही एक से मिलवाया था ना, वो भास्कर सर से। हाँ, तो वो सर सब रजिस्ट्रार हैं अभी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो आप विजन के मैगजीन्स थोड़े देख लीजिए, पीटी मेंस के। मतलब आप एक लेवल आप तैयारी करो ना, थोड़ी यूपीएससी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं पे मार्केट में आपको, तो वो देख लो, वो सब फायदे करेंगे आपको एग्जाम में। नहीं तो कम से कम विजन की मंथली मैगजीन पढ़ लो या दृष्टि की मंथली मैगजीन पढ़ लो। मतलब एक थोड़े से जो होते हैं ना पीटी ओरिएंटेड, जो आप देख रहे हो करेंट का क्वेश्चन, थोड़े मेंस, थोड़े से वो डिटेल एनालिसिस। हो सकता है वो पीटी में पूछ दे, हो सकता है वो मेंस में पूछे, हो सकता है वो दोनों में कहीं नहीं पूछे, इंटरव्यू में आ जाए। और नहीं भी आए तो आपका नॉलेज गेन होगा। मैं मतलब नॉलेज गेन वाला भी मेरा कंसेप्ट होता था कि नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। तो कभी कभी कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा देती थी, समझा देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी नॉलेज वेस्ट नहीं होगा, मतलब वो गेन ही होगा मेरा। पढ़ाओ सिखाओ, फिर सेल्फ स्टडी पे जितना हो सके टाइम दो, और एक कंटिन्यूटी, ये बहुत मायने रखता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, 4-7 दिन बहुत पढ़ लिए, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं। मेरा कंसिस्टेंसी होता है कि मतलब ऐसा सुबह उठ के मैगजीन देखना है मुझे, या फिर पढ़ना है, याद करना है, न्यूज़पेपर देखना है, फिर मैथ बनाने कुछ कुछ करना है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज, रोटेशन वाइज। लाइब्रेरी में भी 4 घंटे जाती थी। हाँ, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखा था, तो लाइब्रेरी भी जाती थी मैं, वही पटना में रूम के नीचे इम्पैक्ट वाला था, उसमें जाती थी। तो मतलब कुछ कुछ चीजें है कि मतलब ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो पूरे दिन जाना है आपको। तो रूम पे पढ़ना है, रूम पे नहीं, आप चले जाओ, आप लाइब्रेरी वहां कंप्लीट करो। मतलब किसी भी तरह आपको पर डे का एक जो टारगेट मिनिमम, जो मिनिमल से किए हो, वो टारगेट कंप्लीट करना है, करना होगा, और वो कंटिन्यू करना होगा। आपके घर में गेस्ट भी आ जाए ना, तो आप 2 घंटे पहले पढ़ के रख लो। कहीं जाना है, आप वो चीजें पहले माइंड सेट कर लो। मैं कहीं जाने से पहले सोच लेती थी कि मुझे आज जाना है, तो मैं ठीक है, ये चीजें नहीं हो सकता इतना, बट थोड़े न्यूज तो देख के जा ही सकती हूँ ना। मैं ऑटो में देखते देखते न्यूज जाती थी कभी कभी, तो ऐसा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए बताने के लिए बच्चों को कि तैयारी कैसे की जाती है। अब देखिए इसमें से कई चीज़ें मतलब कई बातें निकलती हैं। पहली बात तो भास्कर ज्योति भैया के बारे में। भास्कर ज्योति भैया, डॉक्टर भास्कर ज्योति भैया अभी डिप्टी रजिस्ट्रार हैं रोसड़ा में, और उन्होंने मतलब मेरे लगभग स्टूडेंट को गाइड किया है। मुझे जब भी लगता है कि हाँ इस बच्चे को भास्कर ज्योति भैया से मिलवाना चाहिए, मैं तुरंत उनको रेफर करता हूँ, और वो भी कभी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और उतने व्यस्तता में वो मेरे बच्चों के लिए समय निकालते हैं। मतलब इसके लिए तो हमेशा आभारी रहूंगा मैं उनका। और रिजल्ट पे उतना ही खुश होते हैं जितना खुश मैं होता हूँ। इवन आपके रिजल्ट पे भी जब मेरी और उनकी बातचीत हुई, उनका अरे यार उनका बहुत लंबा संघर्ष था, चलो फाइनली हो गई, और वो ये भी कह रहे थे कि मैं अब एसडीएम बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो खैर भास्कर ज्योति भैया से मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को। दूसरा जिक्र हुआ इम्पैक्ट लाइब्रेरी। इम्पैक्ट लाइब्रेरी रजनीश जी का ही है, उनका भी नाम रजनीश ही है, हमारे साथी हैं, और पटना में कई जगह उनकी लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी, ओके, हाँ, नहीं इम्पैक्ट मुझे इसलिए याद आ गया कि रजनीश जी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हॉस्टल के पास हाँ मतलब लाइब्रेरी का भी रूल है, आप 2-4-5 घंटा के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ओके, टाइम मिले, घर के बिल्कुल पास हो, ज्यादा टाइम ना लगे। बिल्कुल। इसके बाद है कि एनालिसिस करना।
एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मैं बार-बार बच्चों को कहता हूँ कि देखो एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप पढ़े, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है? उसमें जो मतलब ठीक है, एक बार में नहीं हो सकता है कि एक बार में हमने कोई क्वेश्चन गलती किया, एक बार उसको देख लिए, फिर अगली बार सही हो जाए वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 2-3 बार होगा लेकिन सुधार पक्का होगा, इस बात का विश्वास रखिए। तो खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए संगीता, आपने 64वीं बीपीएससी दी थी और मतलब ठीक-ठाक लंबा समय भी रहा क्योंकि 8 साल से तो हम लोग एक-दूसरे को जान रहे हैं, 8-9 साल से। हाँ, तो सर हाँ, 2018 में तो आया था हाँ, और उसका रिजल्ट क्लियर होते होते 21 तक गया था, तो सफलता नहीं मिलने पर तनाव होता था? होता है होता है। होता है, ये बहुत ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, मतलब होता है तनाव। तनाव होता है, लेकिन मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपको कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि एक बार किसी एग्ज़ाम की बहुत मन से तैयारी किए और फिर नहीं हुआ या मान लीजिए बहुत संभावनाएँ हो जाने की, लेकिन नहीं हुआ, एक आध मार्क्स से फाइनल मेरिट में वो नहीं जा पाए, तो वो मतलब टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरह टूटते हैं या फिर उनको 2, 4, 5 महीना पढ़ाई छोड़ देना होता है कि अरे यार बहुत मेहनत किए थे। तो मतलब इस चीज़ को कैसे बैलेंस करती थी आप? थैंक यू सर क्वेश्चन के लिए। ये टफ क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि 64वीं का रिजल्ट आते-आते मुझे लग रहा है 2021 हो गए थे, तब तक मैं 66वीं का पीटी दे चुकी थी। 65वीं मेरा पीटी नहीं हुआ था, क्योंकि वो इंटरव्यू और पीटी के बीच में बहुत कम गैप था, तो मैं बहुत सही से नहीं कर पाई थी उसका प्रिपरेशन। फिर 66 में मेरा पीटी मेंस इंटरव्यू सब हुआ था। मैं बता रही हूँ उसमें मेरा बहुत कम मार्क्स से वो मतलब फाइनल मेरिट नहीं बना। तो उसमें मेरा भी हुआ कि 10 दिन में पढ़ नहीं पा रही थी। बहुत माइंड को आप बैलेंस भी रखो ना, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि आप नहीं पढ़ पाइएगा, लगेगा कि छोड़ दे सब कुछ। फिर पापा ने बोला कि नहीं अच्छा है ना, अगर ऐसा मतलब तुमने अपना 100% दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं चुना, वो एक अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन रहे हैं। मतलब आप लगे रहो पढ़ाई में, करो अच्छा होगा, किसी न किसी दिन तो होना ही है। तो मतलब स्ट्रेस तो बहुत होता है, कभी-कभी लगता है कि छोड़ देंगे या फिर कुछ और करें। मैं ऐसा कहूँगी कि छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, उसी पे टिके रहना है। हाँ, ऑप्शन आप साथ में ले सकते हैं, जैसे मैंने स्टेट कंप्यूटर से अभी दिया था लास्ट ईयर। हाँ, पीजीडीसीए का कोर्स भी मैंने 1 साल का किया था बैंक में जाके, और फिर मैंने मतलब उसके एग्ज़ाम दिए, पीजीडीसीए कंप्लीट किया। फिर मैंने मतलब मेरा जो ब्रांच था वो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं था डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो था वो पीजीडीसीए 1 ईयर का कोर्स करना था। फिर वो करने के बाद फिर मैंने स्टेट क्वालीफाई कर लिया है मैंने, और वो अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई किया है मैंने कंप्यूटर साइंस में। 96 है मेरा। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऑप्शन भी चलना है, प्लान लेना है, बट मेन फोकस तो इसी को देना है कि हाँ, इसी पे करना है। हाँ, और मैंने अभी जॉइन कर लिया था ना यूडीसी वाला जो सिविल कोड, वो भी इसी के रिगार्डिंग था कि मतलब अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो छोड़ना तो नहीं है। ये कर सकते हैं कि प्लान बी की तरफ भी थोड़ा देख सकते हैं कि कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसका फॉर्मेट इसी से बेसिस पे हो। जैसे यूडीसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने तैयारी, पीटी तो बहुत ईज़ी निकला। मेंस में मैंने 10 टेस्ट दिए होंगे प्रियांशु सर के पास, और मेरे हो गए उससे, मतलब उनका एक फॉर्मेट था और मैं उस पे जाके प्रैक्टिस कर रही थी। बस किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि प्रियांशु सर के पास ही, मतलब कहीं भी। हाँ, मैंने आपको बताया था उनके बारे में। हाँ, तो मतलब जो भी उस एरिया में अवेलेबल हो और जहाँ भी आपका टेस्ट सीरीज़ उसके बेसिस पे हो, वो कोई एग्ज़ाम अगर आपको लगता है कि पीटी क्लियर हो गया तो मेंस दे लो। इंटरव्यू भी दिया और बहुत मतलब ईज़िली उसमें सिलेक्शन हुआ, और मैंने मतलब बहुत लोगों से जानकारी लिया तो उन्होंने बोला कि जॉइन करना चाहिए, पापा ने भी बोला जॉइन करना चाहिए। क्योंकि मतलब एक काफ़ी ड्यूरेशन होता है तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब वो आप नेगेटिव थोड़े होने लगते हैं। और इसलिए नहीं मैंने जॉइन किया, मैंने जॉइन इसलिए भी कर लिया क्योंकि चलो पीटी मेंस तो मैंने इसका भी दे रखा था ना, 70वीं का मैंने उस टाइम पे दे रखा था। तो कुछ-कुछ चीज़ें देखते चलना है कि पैटर्न जो एग्ज़ाम का है आपका, उससे रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम है, तो दे लो थोड़े से बैठ के। क्या पता मतलब जब तक इसमें टाइम लग रहा है तब तक कुछ आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, और आप इसका इम्पैक्ट आपको कब दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं जॉइन करना चाहिए, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, तो होता है, नो डाउट डिस्टर्ब होता है, नहीं हो पाता पढ़ाई जॉब में जाने के बाद। बहुत मुश्किल से आप डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है, फिर टाइम निकालना होता है आपको पढ़ने के लिए। तो मतलब उसका इम्पैक्ट इंटरव्यू में मुझे दिखा, मुझे लगता है इस बार। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देने गई थी क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था। एक बैकग्राउंड में कुछ होता है ना याद तब आपने आप। कहा था ये चीज़। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब भी ऐसा हो ना कि मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपके पास कुछ होता है बैकग्राउंड में, जिसमें आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि हाँ, तो उसका इम्पैक्ट दिखा और मेरे को इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें तो है कि मतलब तनाव तो होता है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, कभी-कभी लगता है कि नहीं, नहीं चलो कुछ प्राइवेट जॉब कर लेते हैं।
मतलब कुछ लोग बोलेंगे भी निगेटिव भी कि हाँ अच्छा पढ़िए हो जाएगा, क्यों नहीं पढ़ के आइए इधर कीजिए। मतलब मैंने कभी किसी से पूछा था अच्छा आउटसोर्सिंग से भी कुछ ऑप्शन होते हैं कि सीजीएल में, तो मैं आ जाती हूँ उधर ही, मतलब थोड़े बहुत जो मिनिमल होता होगा इंटरव्यू वगैरह देके। तो बोलते नहीं नहीं पढ़ के आइए, तभी बुरा लगा था कि नहीं ऐसा तो नहीं होता कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। हाँ बस होता है, तीनों चीज होना चाहिए, लक लेबर चांस। चांस मिल रहे थे, मेरे लेबर भी मैं कर रही थी, लक नहीं साथ दे रहा था, कुछ परसेंट से रह जाती थी मैं। तो वो भी लक भी कितने दिन तक चलेगा, जब आप लेबर कर रहे हो तो कहीं भी नहीं कभी तो होना ही है, और बेहतर होना है मतलब। हाँ ये भी है कि मतलब स्ट्रेस होता है तो बीच में आप कुछ फ्रेंड्स, दो तीन पॉइंट है कहने के लिए। जैसे एक है कि कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए आपके पास हमेशा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं रात के 1 बजे भी कॉल करूँ तो वो मुझे समझाएँगे। आप हैं जिनसे मैं मतलब मुझे लग रहा है 64वीं के इंटरव्यू के टाइम पे जब नहीं हुआ तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, सर ने बहुत सपोर्ट किया। बोले कि नहीं-नहीं मतलब हो जाता है, कभी मिस्टेक हो जाता है डॉक्यूमेंट में, बट आगे से ध्यान रखिएगा और होगा। मतलब बहुत सपोर्ट किए थे उस टाइम पे। मेरी एक फ्रेंड है स्नेहा, जिसे मैं कभी भी कॉल करती हूँ, मैं मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मेरे घर के भी हैं लोग कि मतलब बड़ी दीदी है, उनसे कभी भी कुछ भी बोलती हूँ, भैया हैं। मतलब 5 या 6 लोग तो होने चाहिए आपके पास कि मतलब ठीक है, एक अवेलेबल ना हो तो कोई हो, जिनसे आप दिल की बातें कह दो, थोड़ा-सा लगता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप पढ़ाई कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई नहीं हो पाता है। जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस में होते हो, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उसका 2-3 रीज़न है कि मतलब थोड़े से घूम के आ जाओ कहीं से, मतलब जहाँ पे आपको छत पे अच्छा लगता है या फिर गंगा किनारे या फिर जहाँ जो भीड़ कम हो जिससे आप रिलैक्स फ़ील करें, वो करो। एक्सरसाइज़ करो, किसी से फ्रेंड से बात करो और खुद को पॉज़िटिव रखो कि नहीं-नहीं होना है, एक ना एक दिन तो होना है। और एग्ज़ाम्पल तो हम सामने है ना कि मतलब काफ़ी टाइम लगा 64वीं से लेके 70वीं तक आना और पीटी मेंस को गुज़र के आना, और इतनी ठंड होती है जब मेंस का टाइम होता है। कभी या तो एक्सट्रीम ठंड होती है या एक्सट्रीम गर्म होती है वो, जो अप्रैल में लेते हैं या फिर वो जनवरी दिसंबर में लेते हैं। उस ड्यूरेशन में मैंने 67वीं हम लोगों ने आग-ताप के एग्ज़ाम पे सेंटर पे दिया है एग्ज़ाम। और सभी बच्चे ऐसे ही देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ। हर बच्चे 1-2 देते रहते हैं मेंस इंटरव्यू, मतलब वो अपना बेहतर के लिए भी देते हैं, लेवल 7 से 9 के लिए भी देते हैं। या फिर किसी का नहीं हुआ तो भी देते हैं। तो लगे होते हैं सब, जब आप मेंस या इंटरव्यू में मिलोगे तो आपको बहुत फेस फ़ैमिलियर मिलेंगे आपको, तो लगे रहना तो पड़ेगा ही। मतलब आपने ही स्ट्रगल्स चूज़ किया है ना, तो आपको लगा तो रहना होगा उसमें। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि अधिकारी बनाना है तो फिर वो लेवल पे आपको पहुँचने के लिए थोड़ा-सा माइंड बैलेंस भी चेक करते हैं वो कि आप कितना स्टेबल रह रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है ये तो बहुत अच्छी बात होती है। और होना चाहिए और आपका हो। मैं यही विश करूँगी जो भी लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालें। कुछ लोगों ने इस बार निकाला और मुझे बहुत खुशी होती है वैसे में। एक मेरे ही स्कूल की एक जूनियर ने निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, काफ़ी यंग है। तो मतलब आपको सेवा करने का टाइम और मिल जाता है, ये अच्छी बात होती है। तो तनाव होता है, सबको होता है, इससे कोई जुदा नहीं है, ना मैं, ना आप, ना ये। बशर्ते होता क्या है ना कि उस तनाव के बाद आप कितना जल्दी मतलब अपने काम पर लौट जाते हैं। ठीक है, एक परीक्षा या ऐसी कोई परिघटना हमें तोड़ नहीं सकती है। और अगर आप टूट जाते हैं कि नहीं हमने बहुत चाहा था, हमने बहुत तैयारी की थी, तो उसका एक्सक्यूज सुनने वाला फिर कुछ समय बाद कोई नहीं रहता है। स्टार्टिंग में तो लोग आपसे हमदर्दी दिखाएंगे कि अरे नहीं नहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होता है। ये तुरंत ही 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद ये चीज़ें भूल जाते हैं लोग कि आपने कितना मेहनत किया था। तो सबसे मेन बात है कि आप तुरंत मेहनत पर लौटें। ठीक है, उसके बाद दोस्त तो अच्छे होने ही चाहिए, अच्छे दोस्त रहेंगे तो आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। और एक बैकग्राउंड वाली बात जो है ना कि मतलब जब इनका हुआ था सिविल कोर्ट यूडीसी में, तो मैंने इनसे कहा था कि इस बार आपका बीपीएससी भी पक्का होगा। रिजल्ट भी मैंने ही देख के बताया था। ये सौभाग्य मुझे, हाँ, इनके भैया के नंबर पे मैंने रात में कॉल किया था और कहा था कि चूंकि इनका रिजल्ट थोड़ा सा मतलब बड़ा उम्मीद वाला रिजल्ट था। रिजल्ट सभी का उम्मीद वाला होता है, बट संघर्ष इनका बड़ा लंबा रह गया था। तो सिविल कोर्ट में मुझे बहुत उम्मीद था कि इनका हो जाएगा। सिविल कोर्ट में रिजल्ट मतलब अमूमन मैं तो लेट तक जगह ही रहता हूँ, तो मैंने रिजल्ट देखा, फिर मुझे लगा कि ये तो सो ही गई होंगी। इनके भैया को फ़ोन किया कि हाँ, चूंकि बीच में इनके फैमिली में एक परेशानी भी हुई थी, पापा की हेल्थ को लेकर, तो इनके भैया का वगैरह नंबर भी था मेरे पास। मैंने भैया को फ़ोन किया कि रिजल्ट हो गया है संगीता का, और फिर जब हम लोगों की बात हुई तो मैंने कहा इस बार आपका बीपीएससी भी पक्का हो जाएगा।
अच्छा, इससे पहले भी एक मतलब मेरे गांव का बच्चा था, तो उसका भी रिजल्ट मैंने देख के बताया था। कई लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट मतलब मैं कंफर्म करता हूँ कि हाँ आपका हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज की मतलब मुझे विश्वास होता है अगर किसी का एक रिजल्ट हुआ है तो उसका दूसरा रिजल्ट भी आएगा। जैसे अभी एक मतलब गुड्डू भैया मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही, वो सिविल कोर्ट में है। तो इससे पहले वो सीएचएसएल ज्वाइन किए थे, सॉरी एमटीएस ज्वाइन किए थे या सीएचएसएल ज्वाइन किए थे, और उनकी मतलब पोस्टिंग जो थी वो मैसूर थी। तो वो जब यहाँ से गए तो फोन किए कि सर ये तो बहुत दूर है, मन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा आप परेशान ना होइए, आप 6 महीने में बिहार में होंगे। इसलिए मैंने कहा था क्योंकि उन्होंने बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम दिया था और उनका भी फिर यूडीसी में ही हुआ। अभी एक बालक है अभिषेक राजू, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, समस्तीपुर का ही है वो। समस्तीपुर इसलिए बोला चूंकि इनकी पोस्टिंग अभी समस्तीपुर कोर्ट में है। तो अभिषेक राजू अभी 2 दिन पहले रिजल्ट बताया कि उनका इंडियन रेलवे में हुआ है भुसावल में। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो लड़का बहुत जल्दी बिहार आ जाएगा दूसरा जॉब लेकर के। एक हाँ मतलब एक जॉब अगर आप लेते हैं ना तो दूसरे जॉब के लिए आपकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, एक बैकअप भी रहता है। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो होगा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और हो जाता है ऐसे में। अच्छा, एक बात और बताइए संगीता की ये बात अभिभावकों के लिए भी है। जैसे होता क्या है कि लोग तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रही थी, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही थी और बीपीएससी के लिए कई बार आप पीटी मेंस इंटरव्यू कर रही थी। ऐसे में क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि किसी गांव समाज में किसी बच्चे का रिजल्ट हो गया, कई लोग आपके संपर्क वाले टीचर बन गए होंगे या फिर और भी रिजल्ट हुआ होगा, तो कोई रिजल्ट आने के बाद अभिभावक बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे उसका हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो किसी और के रिजल्ट पे मतलब खुश होना है तो खुश होइए, खुश नहीं होना है तो कम से कम दुखी मत होइए और अपने बच्चे को दुखी मत कीजिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्वेश्चन क्या था अभिभावक को? मतलब दुखी नहीं होना चाहिए दूसरे रिजल्ट से, मतलब किसी का रिजल्ट होता था तो आपको सुनाया जाता था या नहीं सुनाया जाता? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं नहीं। सुनाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे घर में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पापा हमेशा सपोर्ट किए। मेरा मेंस का डेट होता था, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ ना कि मेंस का डेट होता था, पापा लिख के रखते थे कि अच्छा इस डेट को मेरा मेंस है। मैंने एक बार उनके गले में दुकान पे देखा कि वो रखा हुआ है, तो मेरे को उस टाइम पे इतना इमोशनल हो गई थी मैं। मतलब इतना ध्यान रखते हैं कि मेरा एग्जाम कब है, नहीं है। मैं अभी डीवी करवाने आई हूँ, उस मतलब पापा का बार बार कॉल आ रहा, हो गया नहीं हुआ, मतलब हर चीज अपडेट लेना उनको पसंद है। तो मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है, और खुशी होना चाहिए। मेरे को लगता है कि किसी का रिजल्ट हो तो मतलब इसमें गलत क्या है, उसके किस्मत के हिसाब से, और उसने मेहनत किया तो टाइम पे हो गया। इसमें आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। आपके बच्चों को अगर टाइम लग रहा है, मैं गार्जियन को यही बोलना चाहूंगी, आपके बच्चे को अगर टाइम लग रहा है तो आप मतलब ये कह सकते हैं ना कि ठीक है बेटा करो, तुम जो भी तुम्हें करना है, जितना भी टाइम लेना है लो। हाँ, एक बहुत टाइम चल जा रहा है कि मतलब 30+ हो जा रहा है, तो वो तो एज लिमिट वहाँ पे यूपीएससी खुद ही सेट कर चुकी है ना, 32। या फिर जो भी एग्जाम है जैसे मतलब उसमें एज लिमिट तो रहता ही है, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं वो। और लड़कियों के लिए भी है, गार्जियंस जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं 1-2 साल में तो ऐसा भी नहीं होता ना कि 1-2 साल में तैयारी करो और हो जाएगा जॉब। मतलब हो जाता तो बहुत अच्छी बात है कि हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए सर्विस में आ जाना चाहिए, लोग तैयारी कर रहे हैं। बट अब वो रेशियो नहीं रहा है पहले जैसा कि मतलब मैं अपना एक बता रही हूँ कि मैं जब 12th में ऐसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, मेरी एक रूम पार्टनर दीदी थी, उनका एसबीआई बेंगलुरु में मैनेजर में है वो अभी। तो उस टाइम पे उनके इंटरव्यू के लिए शायद 200 बच्चों को बुलाया था, वहाँ 190% हुए थे। तो वो क्या करेंगे, सिलेक्शन ही लेंगे ना जितना मैक्सिमम होगा। और अभी वैसा सिनेरियो नहीं है, 200 बच्चों के लिए 2000 बच्चे पहुंचते हैं। मतलब बीपीएससी में तो लिमिट कर रखा है कि 3 टाइम्स और 2.5 टाइम्स आना चाहिए। लेकिन अदर जहाँ पे मतलब अगर ऐसे जहाँ पे नॉर्मल अगर कॉल किया जाए, मुझे लगता है बहुत लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वैसा रहा ही नहीं, जॉब लिमिटेड हो गए और बच्चे पढ़ने वाले अच्छे हैं और बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन है। मतलब कभी कभी खुद में भी फील होता है कि मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं, इसका कैसे नहीं हो रहा है। तो टाइम तो लगेगा ही ना, मतलब उसमें गार्जियंस को होना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी ये कोटा वाला केस होता है, हाईलाइट होता है, मतलब अगर जेएनजी वाला में भी जाए थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा लीक से हटके भी बता रही हूँ कि ये जो सुसाइडल केस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो मतलब गार्जियंस को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं प्रेशर डालना चाहिए। आप अपने बच्चों की कैपेसिटी भी देखो
कि हो रही नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ाई ही ऑप्शन है, जॉब ही ऑप्शन है, और भी चीजें, मतलब उसे ट्राई करने का अधिकार है, ट्राई करे, वो दे, अच्छे से दे। नहीं भी हो रहा है तो अदर ऑप्शन देखे, बिजनेस भी है, स्टार्टअप्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है, मतलब योजनाएं लाई हैं। अभी बिहार सरकार के उद्यमी स्कीम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो बहुत सारा फील्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारा फील्ड है जहाँ पे मतलब प्राइवेट लोग अभी भी काम कर रहे हैं, या कहीं भी। तो क्यों नहीं ऐसा, ग्रेजुएशन बेसिस पे यूडीसी लिया है, प्यून का रहता है आपका मैट्रिक बेसिस पे। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत जॉब होंगे, और बहुत धैर्य से आपको काम करना है, पेशेंस के साथ लगे रहना है। गार्जियंस को भी होना चाहिए कि सपोर्ट करते रहना है। अगर नहीं उतना हो पा रहा है तो प्रेशर नहीं क्रिएट करना है अपने बच्चों पे कि उसके साथ ऐसा कंडीशन हो। और कुछ बच्चे जो होते हैं कि उनमें भी होता है कि गार्जियंस की कोई कमी नहीं होती है और बच्चे ऐसा कर लेते हैं। तो मैं वहां भी कहूंगी कि स्टूडेंट में भी ये चीजें होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप वाले कंसेप्ट है, ये भी एक होता है कि रिलेशनशिप का मुद्दा हो जाता है, तो वैसा भी नहीं है। ठीक है, तू नहीं कोई और सही, वो वाले आपकी ही लाइन है। तो मतलब मिल जाएगा ऑप्शन, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में, और अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो उससे नहीं फ्रस्ट्रेट होना है कि हाँ इसने नहीं कॉल उठाया तो अब ये क्या कर लो। पढ़ाई करो, ठीक है, उस ड्यूरेशन में दोस्त बनने, फ्रेंड्स बनने, जो भी बन रहे, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। और मतलब अगर लगे कि उनसे हट के भी पढ़ाई किया जा सकता है तो कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिए। बस मोटो होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए फाइनल। तो संगीता ने बहुत गहरी बातें की कि गल्ला जो होता है ना, वो आप दुकान पे देखते होंगे, जिसमें पैसे रखे जाते हैं। तो इनके पापा इनके मेंस का एग्जाम का डेट किसी पन्ने में लिख करके गल्ला में रखते थे कि हाँ इतने तारीख को बिटिया की मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है। और ये सच में भावुक करने वाला चीज है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब अपने बच्चे के एग्जाम के दिन मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं, तो सही में पेरेंट्स बहुत मानते हैं हमें, और हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं ना और सच में अभाव में पढ़ रहे हैं, तो गार्जियन के दिमाग में 24/7 आपका रिजल्ट चलता है, ठीक है। वो उसका रिएक्ट नहीं करते हैं कुछ, वो बस उम्मीद लगाए रहते हैं आपसे। तो जरूरी है कि आपके दिमाग में भी 24/7 रिजल्ट चलना चाहिए, या रिजल्ट के लिए पढ़ाई चलनी चाहिए। ओके, वो तो मानव स्वभाव है कि मस्ती कर ही लेगा आदमी। हाँ, जैसे आप पढ़ेंगे तो ज्यादा मस्ती कर पाएंगे, मतलब जितना आदमी पढ़ेगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब पढ़ाई करने के बाद मुझे लगता है कि आदमी खुश रहते हैं, जो इंटरनल खुशी होती है वो खुशी होती है। किसी दिन नहीं पढ़ती तो मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है। बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको फील होगा। जब आप अभी जॉब में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही, बात बोल हो रही डिग्री की ड्यूरेशन में, न्यूज भी सही से नहीं देख पा रही। तभी मैं अगर फेसबुक भी खोलूं, सोशल मीडिया भी ऐसा नहीं है कि गलत है, आप देखो न्यूज देखो, उसमें भी पढ़ाई की चैनल आप एक बार सब्सक्राइब कर देना, वो हाँ, आपको वही चीजें आपको फीडबैक में दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फीड वैसा हो जाएगा आपका, आप जो देखेंगे वैसा फीड होगा, ठीक है। मतलब जितने मेडल्स आ रहे हैं सारे आपको दिखता है फेसबुक पे, लोगों ने फेसबुक पे टाइम पास कर रहे, मैंने क्रोम खोल रखा है, चैट का कोई जवाब ही नहीं देना है। सही है, वो लेके चलो ना, विकास सर भी तो बोलते हैं कि वो टाइम सेटिंग करते हैं कि हाँ इतने दिन मुझे करना है, नहीं वो बंद हो जाए। बिल्कुल, और अच्छे अच्छे लोग हैं सोशल मीडिया पर, मतलब मैंने तो कई बार बताया था इनसे भी। और हाँ, क्लास में भी मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि पुष्यमित्र हैं, प्रवीण झा सर हैं, उसके बाद एक जे सुशील हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं फेसबुक पर, मतलब मैं 3 4 5 नाम ही गिना पाया आपको, लेकिन ऐसे कई लोगों को मैं फीड में रखता हूँ, सबसे पहले उनका पोस्ट पढ़ता हूँ। और सुशोभित जी हैं, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों का मतलब एक निराला विदेशिया जी करके हैं। तो ये लोग, मतलब कई लोगों को मैं भी व्यक्तिगत रूप से, बिल्कुल हाँ, मतलब अच्छी जानकारी मिल जाती है, मूड ठीक हो जाता है। और सबसे मेन बात है कि गंदी चीजें आपसे दूर रहती हैं। आप अगर इतने अच्छे लोग को पढ़ेंगे, इतने अच्छे लोग को जानेंगे, तो फिर फालतू चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। अच्छा, एक और बात संगीता, मतलब जैसे बीपीएससी का रिजल्ट लोगों को आकर्षित करता है, बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। तो मेरे कई स्टूडेंट होते हैं जो कि एकदम एसएससी के दहलीज पे हैं,
जिनकी एसएससी की तैयारी अच्छी है या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की अच्छी तैयारी है, लेकिन वो बीपीएससी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या उनको लगता है कि हाँ बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। खास करके ये तब होता है जब रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट के आने के बाद जो 1 आध 2 महीना वाला समय होता है, इसमें बार बार जब वो देख रहे होते हैं सफल लोगों को या संघर्ष को देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, बाकी सब चीज छोड़ करके उन्हें मतलब तैयारी करनी चाहिए बीपीएससी की। हालांकि मैं इस चीज के सहमति में नहीं रहता हूँ। मुझे लगता है कि स्विच करना कहीं से भी ठीक नहीं है। आप तैयारी कीजिए बीपीएससी की, लेकिन आपने जो तैयारी की है उसे साथ में बनाए रखिए, क्योंकि वहां पर बहुत कम समय में आप रिजल्ट दे पाएंगे। और यहाँ पर अगर टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूँ इस बार एक बच्ची को जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ी और रिजल्ट दी, आस्था है, डीवाईएसपी है, मेरी स्टूडेंट रही हैं। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देगी, मतलब उन्हें बीपीएससी की तरफ स्विच कर जाना चाहिए या फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए? ये बहुत गंभीर बात है जो कि मतलब बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चीज को लेकर। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत सीरियस है, क्योंकि मेरा भी एक टाइम आया था जब मैंने स्विच किया। मैं लेकिन ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि स्विच करना चाहिए। मेरे साथ कंडीशन अलग था, हर किसी के साथ कंडीशन अलग होता है। पहले आप ये तो देखो आपका कंडीशन क्या है। मेरे साथ क्या था कि मैंने जब 2018 में एसएससी की तैयारी की थी, उस टाइम पे कोर्ट ही कैंसिल किया था एग्जाम को, और मैं जस्ट तैयारी के लिए आई थी 17 में, मई में, और ये 18 हमको लग रहा है शुरू में ही ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं बस तैयारी की थी, तो अब मेरा ये था कि ठीक है, इस तैयारी से मैं सीजीएल के एग्जाम दूंगी, लेकिन वो एग्जाम तो हुए नहीं। तब मैंने वो भी बेसिक एग्जाम थे दिसंबर में, और मेरे गांव के एक सर थे जो मुझे जानते थे, मतलब हमारे हाई स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने बोला कि आप बीपीएससी नहीं भरती है। बोले सर मुझे नहीं आइडिया उतना बहुत ज्यादा। तो बोले आपका जीएस तो आपसे किसी भी, मतलब ये खुद की बात ही हुई, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं जब पढ़ाता था तो आपको कोई भी बुक से मैं पूछता था तो आप जवाब दे देती थी। मुझे लगता था कि अच्छा ये बुक से नहीं, पब्लिकेशन की दूसरे पब्लिकेशन से पूछता कि आपकी जीएस काफी अच्छी है, आप उस पर भी ध्यान दे सकते। तो अब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सोचा जा सकता है। और वैसे भी मैं जीएस, मैंने बताया ना कि मैं सीजीएल की ड्यूरेशन में जब क्वेश्चन के एनालिसिस देखती थी तो मैं बहुत डेप्थ में देखती थी, मतलब मुझे आदत थी। अब लोग गूगल करते हैं, एआई का जमाना है, तो मैं उस टाइम पे भी कोई क्वेश्चन को गूगल करके उसका पूरा डिटेल पढ़ती थी। एक साइड से नहीं वेरीफाई हुआ, दूसरे से वेरीफाई करके बुक से पढ़ना, मुझे ये चीजें उस टाइम पे भी अच्छा लगता था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा अच्छा बीपीएससी इस बार देते, करंट अच्छा ही है अपना, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, थोड़ा मैथ रीजनिंग और साइंस बैकग्राउंड होने का फायदा है मेरे पास, चलो देख के देखते हैं। और पॉलिटी वगैरह थोड़े थोड़े पढ़े, जीएस मतलब सीजीएल में भी तो अब जीएस की लेवल अच्छी होती है, और उस टाइम पे भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था। तो मैंने उसी तैयारी से दिए थे, तो मैं उस टाइम पे स्विच की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि मैं नहीं कहूंगी कि स्विच करना चाहिए, अगर बहुत एक्सट्रीम एज पे है तो आपको देना चाहिए ना उसी में। क्या पता, जैसे मतलब मैं अगर चाहती तो मैं भी तो स्विच कर सकती थी, बट मैंने इसी को मेन रखा। मैंने मतलब इवन CGL 3 का एग्जाम मैंने मतलब बहुत मार्जिन पे छोड़ा था। मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करती थी कि हाँ स्विच करना चाहिए, इसी को करना चाहिए। हाँ जब लगे कि एकदम से उसका एज अब लिमिट खत्म हो गया, क्योंकि बीपीएससी में एज अच्छा देता है आपको, 42 तक, 40 तक देता है, तो इसमें तो ऑप्शन है ना बाद में आने का, पहले उसको कर लीजिए आप, उसको ही करके दीजिए। अब बहुत लगे तो एक आध बार एग्जाम में बैठिए ना, एक बार बैठिए। अगर लिमिट नहीं है अभी तो लिमिट नहीं है, जब आप जॉब में आते तब लिमिट होता है, जॉब में नहीं है तो एक बार आप बैठ के देखिए, आप अपना लेवल भी देखिए कि आप कितने पानी में हैं, कि और तैयारी किया जा सकता है कि इससे हो रहा है। कैसा था कि मैं फर्स्ट टाइम बैठी और मेरा पेटी निकल गया, और मैं मेंस के लिए बैठी, मेंस भी निकल गया। तो आप मतलब ऐसा नहीं था कि मेंस ऐसे ही निकल जाएगा। मैंने पढ़े थे 1-2 महीने उस टाइम पे, मैंने मतलब 1-2 महीने झोंक दिए थे मेंस के लिए पूरे पूरे। मैं तो बताती हूँ ना, मैं किसी चीज में डूब जाती हूँ। जैसे मैंने इग्नू से, आपको पता ही है, इग्नू से मैंने MSD किया है, मैंने हिंदी किया है मास्टर। उस टाइम मैंने मतलब 1 महीने मतलब मैं दिन रात हिंदी में ही डूब जाती थी। मतलब मैं आसपास भी लोगों को हिंदी पढ़ाने लगती थी, उनको भी हिंदी अच्छा लगने लगा था। वो लोग बोलते थे सच में हिंदी अच्छी है। मैं बोली कि मतलब डेप्थ में जाओ कोई भी सब्जेक्ट पे तो आपको अच्छा लगेगा। जबकि मैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं थी, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे विकास सर की ये बातें भी अच्छी लगी थी कि मतलब आपको लाइफ में एक बार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी पढ़नी चाहिए, मतलब उससे आपका एक अलग डेवलपमेंट होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट से अलग डेवलपमेंट होता है। लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जीएस क्यों पढ़ने आए हो आप, या फिर इस बैकग्राउंड में क्यों आए, तो सब अलग है, सब अपनी जगह पे है। आपको फाइनल देखना है रिजल्ट, और वो सीजीएल वाले क्वेश्चन पेपर से आते हैं। तो सीजीएल क्वेश्चन पे यही है कि सीजीएल करना है, उसी को एंड तक जाना है। आप बीपीएससी में एक आध बार बैठ के देखिए, आप अपना लेवल देख लीजिए। अगर पीटी क्लियर हो गया तो आप मेंस के लिए लग जाइए ना, ऐसा भी नहीं है, 3 महीना टाइम मिलता है। अगर आप
मतलब जैसे ही, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी वेट करो, पीटी दे के आ रहे हैं आप, मार्क्स मिला रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक रीच कट ऑफ के रीचेबल है आप, तो अब तैयारी में लग जाओ। मतलब उतना हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं है, हार्ड ऐसे है उसमें जो कि पहले भी किया जा सकता है, ऐसे के लिए तो है ना एडिटोरियल आप पढ़िए, और जो मतलब दूसरे वाले कोर्सेज भी है यूपीएससी के, वो भी आप ऐसे के देख सकते हैं। कुछ कुछ चीजें आप पहले से भी करते रहिए, या फिर सीजीएल, अब होता है कि दो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, सीजीएल और बीपीएससी। क्लास होगा वहां पे, चांसेस है कि दोनों क्लास करेगा, तो फिर मतलब आपको डिसाइड करना होगा कि प्लान बी लेके चलिए हमेशा, लेकिन प्लान ए को तो मजबूत 90% देना ही होगा। मतलब कुल मिलाकर वही बातें हैं कि आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक है तो किसी एग्जाम को स्विच मत कीजिए इसलिए कि आपको बीपीएससी देनी है। हाँ, बीपीएससी आप दीजिए। रिजल्ट हर टॉप क्लास होता है। मैं एक बात ये भी कहूंगी, मैं भी देखती हूँ ना, मैं भी तैयारी करती थी यूपीएससी के, जब रिजल्ट आते थे ना, मैं बीपीएससी कर रही थी तो मैं अपने लेवल से ऊपर का देखूंगी ऑब्वियस है। तो जब यूपीएससी आते थे तो मेरे को भी लगता है कि नहीं यूपीएससी करना चाहिए, बीपीएससी छोड़ देना चाहिए, पूरा पूरी छोड़ की तुम। लेकिन नहीं, पैटर्न डिफरेंस है कहीं ना कहीं बहुत, मतलब लगता है सबको लगता है यूपीएससी और बीपीएससी तो सेम ही होगा, पीसीएस नहीं, उसमें बहुत सारे पेपर्स है, उसमें एथिक्स है जो कि बहुत सोचना है, और बहुत उसकी जो जीएस 1 2, मतलब मैं सीसेट में 100+ लाती हूँ, और मैं जीएस 2 नहीं, मतलब जीएस जो पेपर होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाई, 2 बार दी हूँ मैं पीटी यूपीएससी के। तो मतलब तैयारी के पैटर्न में चेंज है, थोड़ा तो है। कोई भी जो ये कहेगा कि नहीं नहीं रेलवे और एसएससी सेम है, वो भी नहीं है। मतलब उतने क्लोज होने के बाद भी वो जब सेम नहीं है, तो फिर आप तो ये तो बहुत पीसीएस वाला तो लेवल ही अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आयोग रहता है, आयोग के अलग अलग नियम कानून हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब सेम नहीं रहने देता है चीजों को। टॉपिक पढ़ने हैं, जिस भी स्टेट का आप दे रहे हो उस स्टेट का आपको जानना होता है। हाँ, तो आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो कीजिए, चुपके से कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन जो तैयारी आपकी मेन है उसको पहले कंटिन्यू करके कोई जॉब ले लिया जाए, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से फिर इधर कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में भी ठीक ठाक टाइम मिलता है। जैसे अभी क्या हुआ, एक बालक का रिजल्ट हुआ और वो टेक्नीशियन का रिजल्ट था। तो टेक्नीशियन के रिजल्ट में क्या होता है कि वो फाइनल सिलेक्शन, हाँ, उस वो दिखाते हैं कि 1:1 रेशियो में हमने रिजल्ट दिया है। तो रिजल्ट हुआ कि नहीं, इस बात को लेकर वो बच्चा बड़ा परेशान था। रात के 12 बजे मुझे फोन किया कि गुरुदेव रिजल्ट तो आया है लेकिन 1:1 रेशियो लिखा हुआ है। बोले ये तो मतलब जितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया है उतनी ही सीटें हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अरे ठीक है, तब तो रिजल्ट तो हो गया आपका, अब आप मिठाई खाइए, आराम से मिठाई बांटिए। तो उन्होंने कहा सर लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, किसी टेक्नीशियन को फोन करके पूछ लेते हैं जो पहले सिलेक्ट हुए हैं। तो एक मेरे स्टूडेंट है जो मुंबई में पोस्टेड है, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा एक आदमी है जो लाइन पे है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मर्ज कर रहे हैं। मैंने कॉल मर्ज किया, फिर उन्होंने बताया, अपनी बातें रखी। तो मुंबई में जो मेरे स्टूडेंट पोस्टेड है उन्होंने कहा कि भैया खूब मिठाई बांटिए, आपका जॉब हो गया है। लेकिन तेज प्रताप है एक स्टूडेंट मेरे, तो हाँ शेखर है, शेखर का नाम छूट गया था। शेखर अभी मुंबई में ही पोस्टेड है। तो तेज प्रताप ने उन्हें समझाया कि आपका रिजल्ट हो गया है, लेकिन एक काम कीजिए आप कि अभी ज्वाइनिंग कराने में 6 महीने का समय है, तो 6 महीने आप पूरा पूरा पढ़ने पे समय दीजिए, बिल्कुल 1 मिनट जाया मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि दूसरी जॉब ले लें तो वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल होगा, यहाँ आप ज्वाइन करने के बाद पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं क्लास में कई बार कहता हूँ कि अंतिम में तुम यही सोचोगे कि स्वर्ग पटना ही है, स्वर्ग बिहार ही है, ठीक है। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं जॉब करने के लिए फिर आप बिहार को मिस करेंगे। हाँ, और अगर जीवन का सही रंग देखना है तो अपनों के बीच ही रहना होगा। तो खैर, आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर भेजिएगा कमेंट करके। ये पहला यथार्थ पर ये पहला इंटरव्यू है, ठीक है, पहला सक्सेस स्टोरी है। तो आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। हम और भी अपने बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों से, बच्चों से मिलवाते रहूंगा, मेरे से जो संभव होगा वो मैं करूंगा। बाकी आप यथार्थ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यथार्थ के लिए आपसे ही सीखा है, मोटिवेट करते रहो, जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करो, पढ़ाई हो, हेल्प करो, मतलब हेल्प करना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर आप लोग ब्लड डोनेशन वाला भी करते हैं। ये भी अच्छा लगा मुझे इन लोगों का इनिशिएटिव। डेली क्यूज जो आप करवाते थे वो भी अच्छा था, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है वो, मतलब आपको दिखेगा नहीं कि आप क्यूज कर रहे हैं और बहुत मस्ती में कर रहे हैं, कहीं क्या पता उसमें से ही 2 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। मेरा ये मानना है ना
मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कोचिंग चलाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब एक भरा पूरा परिवार चला रहे होते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि बच्चे अपनी समस्या रखें, हाँ, अपनी समस्या रखें, हम उन पर बात करें, खूब मेहनत करें, बच्चे को कोई ज़रूरत हो गाइडेंस की तो हम कर पाएँ, या अगर मान लीजिए कि मैं नहीं कर पाऊँ, तो भाई बाकी जो अपने साथी हैं, बाकी जो अपने दोस्त हैं, सीनियर हैं, उनसे उन्हें कम से कम परिचय करवा दें, उनसे उनकी मदद करवा दें। तो यथार्थ मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ अपना मतलब एक परिवार टाइप में फ़ील करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें, और हमें पता है कि आप फिर कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट देंगी, मतलब चूंकि आप मतलब इतना तैयारी की हैं, और इस रनिंग में आपने कई इंटरव्यू एग्जाम लगातार लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और बाकी आपको आरडीओ के लिए बधाई फिलहाल। ओके, ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर अगले सक्सेस स्टोरी के साथ। बाकी आप भी अपने तरफ से बधाई दे दीजिएगा संगीता को। धन्यवाद।